हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टूडेंट, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं एम्स पार का। आप जानते हो कि एम्स का एक फॉर्म निकलता है एम्स पार नाम का, जिसमें 3 ऑप्शन होता है। एक होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, जिसको केवल बॉयज कर सकते हैं, इसको गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। और बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक होता है वो केवल दिल्ली एम्स से होता है, इसके अलावा और किसी भी एम्स से नहीं होता है। इसके बाद आपका होता है बीएससी पैरामेडिकल, यानी कि जो एम्स पार का आपका फॉर्म निकलता है, इसमें आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल, ये 3 ऑप्शन होते हैं। आप इस 3 ऑप्शन को क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। आप चाहो तो इसमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे केवल आप ऑनर्स करना चाहते हो तो बाकी 2 ऑप्शन क्लिक ना करो। अगर आप मान लीजिए ऑनर्स करना चाहते हो, पैरामेडिकल करना चाहते हो, तो एक ऑप्शन क्लिक ना करो। तो वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कितने ऑप्शन क्लिक करना चाहते हो, उतने आप एग्जाम दे सकते हो। और फिर जब आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको जो इच्छा करे उसमें आप काउंसलिंग करा के उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। मैं पोस्ट बेसिक को छोड़कर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और दूसरा मैं आपको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए पूरी डिटेल इस वीडियो में बताया हूं। आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ये 2026 के लिए है। और इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखाता है। और इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। तो मैंने इसी वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो। लेकिन मैं सोचा क्यों ना पहले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वीडियो बना दूं। पहले स्टूडेंट से ये जान लें कि हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो ये वाला वीडियो देख लेंगे। उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरी वीडियो देख लेंगे कि अच्छा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या है। तो फुल वीडियो एक मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वीडियो बनाना उचित समझा, तो क्यों ना मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लूं। तो स्टूडेंट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप एम्स से करना चाहते हो तो ओनली एम्स दिल्ली से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है और केवल इसको बॉयज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कॉलेज से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जैसे इग्नऊ से भी आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जहां से आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। आप खुद भी सर्च कर सकते हो गूगल पे कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, आप सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, मेरा ज्यादातर फोकस आपका जो एम्स पार वाला एग्जाम है उस पर है, यानी कि एम्स पार के थ्रू जो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है उस पर है। तो मैं आपको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं तो सबसे पहला आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12 पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्लास 12 बस पास आउट होना चाहिए। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि आपको जीएनएम कोर्स किए होने चाहिए। अगर आप जीएनएम कोर्स किए हो तो ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। जीएनएम कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, जीएनएम कोर्स में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका 50% तो होना ही चाहिए। मिनिमम 50% होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है कि आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम हो तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म नहीं भर सकते हो। और मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं दिया गया है, यानी कि नो एज लिमिट, ठीक है ना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप 2026 में आप करना चाहते हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो ये जो 4 क्राइटेरिया मैंने बताया वो आपका होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार आप दोबारा कमेंट करें, इससे मुझे लगे कि हाँ ये वीडियो ऑडियंस देखना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। इस पर मैं कल ही डिटेल वीडियो ला दूंगा और पूरी चीज इसमें मैं बता दूंगा, शुरुआत से कि इसका फॉर्म कब निकलता है, इसके बाद फॉर्म का फी कितना होगा, इसकी पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, करियर स्कोप क्या होगा। पूरी की पूरी डिटेल A to Z मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पे दे दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इतना जरूर करिए। अच्छा सॉरी, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आप लोग को बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एक और भी क्राइटेरिया है कि आपका कम से कम 2 साल का ऐसे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें कम से कम 50 बेड हों। मतलब आप जीएनएम कोर्स करने के बाद ऐसे हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस करना है जिसमें कम से कम आपके 50 बेड हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट होगा रजिस्टर्ड नर्स का या रजिस्टर्ड मिडवाइफ का। वो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद ही आप जीएनएम कोर्स कर सकते हो। तो एक बार अगर फिर से मैं उस सीक्वेंस बैठाऊं तो क्लास 12 पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, जीएनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, जीएनएम कोर्स जो किए हो मिनिमम 50% होना चाहिए। ऐसे
किसी हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपका कम से कम 50 बेड हो। उसके बाद वो आपका एक्सपीरियंस होने के बाद आपके पास रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, तो आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, लेकिन डिटेल वीडियो जो चाहिए उस पर तो कमेंट करिए ही करिए। एक बात और जान लीजिए कि आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है और आप कॉल पर बात करना चाहते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एम्स हो, नीट हो, CUET हो या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, अगर आपको हम लोगों से कॉल पर बात करना है तो 8957391589 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। अपनी जो क्वेरी है, जो आपका डाउट है, वो डाउट लिखें। उसके बाद आप देखेंगे कि एक QR कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा। उसके बाद आपके पास 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल जाएगा और जितनी भी डाउट है सॉल्व किया जाएगा। अगर हम लोग डाउट सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर जो पैसा आपने 200 दिया है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। वैसे ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। आपकी जो डाउट है वो कॉल पर आप समाप्त करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। वैसे आपकी डाउट सॉल्व करने का आपके पास एक और भी तरीका है कि आप कमेंट करिए, कमेंट में अपनी जो क्वेश्चन है, जो डाउट है उसको लिखिए। हम लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन रिप्लाई करने में कभी कभी देर हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, और अगर उसमें अर्जेंट लिख देते हो तो बहुत जल्द से जल्द कॉल अरेंज किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।